सभी जानते हैं कि देश के 52nd चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई नवंबर में रिटायर होने वाले हैं। ऐसे में उनसे जुड़ी कंट्रोवर्सीज और केसेस लाइमलाइट पकड़ रहे हैं। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने यूट्यूबर अजीत भारती के केस में एक ऐसा ऑर्डर दिया जो सोशल मीडिया के एरा में स्पीच वर्सेस रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिबेट को फिर से जिंदा कर रहा है। दर्शकों, आप सभी को बता दूं कि अजीत भारती ने खुद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था, ये कहकर कि उन्हें कोएसिव एक्शन से बचाया जाए, क्योंकि उन्हें लगता है कि पंजाब पुलिस उनके खिलाफ कुछ केसेस रजिस्टर कर सकती है उनके सोशल मीडिया वीडियोस के बेसिस पर। भारती ने कहा था कि उन्हें बस मीडिया रिपोर्ट्स के जरिए पता चला है कि उनके खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत FIRs हो सकती हैं, पर उनके पास कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन नहीं है। कोर्ट ने 27 अक्टूबर को पंजाब सरकार से पूछा था कि क्या कोई FIR रजिस्टर्ड हुई है या नहीं, लेकिन जब 3 नवंबर को स्टेट ने जवाब दिया तो उन्होंने कहा कि पुलिस ने सेवरल वीडियोस का नोट लिया है जो भारती ने अपलोड किए थे और जिनमें एब्यूसिव एंड डेरोगेटरी लैंग्वेज अगेंस्ट CJI बी.आर. गवई थी। स्टेट ने ये भी कहा कि अभी तक ये क्लियरली आइडेंटिफाई करना पॉसिबल नहीं है कि अजीत भारती खुद उन FIRs में एक्यूज्ड हैं या नहीं। इस पर जस्टिस सुभाष मेहला ने कहा है कि भारती अगर अपनी पोजीशन क्लियर करना चाहते हैं तो उन्हें अपने वीडियो डिटेल्स SSP SAS नगर मोहाली को भेजने चाहिए ताकि वो कंफर्म कर सके कि कोई FIR उनके खिलाफ रजिस्टर्ड है या नहीं। जस्टिस मेहला ने अपने ऑर्डर में लिखा, The present petition is disposed of with the direction that if the petitioner accused wants to know the details of FIR, then he is at liberty to furnish details of the video uploaded by him on social media to the Senior Superintendent of Police SAS Nagar and get the details regarding the FIRs against him. कोर्ट ने भारती को डायरेक्ट किया है कि वो अपनी वीडियोस के डिटेल्स जिनमें एलिजली चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बी.आर. गवई के खिलाफ रिमार्क्स दिए गए हैं मोहाली पुलिस के साथ शेयर करे। ये स्टेप इसीलिए जरूरी बताया गया ताकि अथॉरिटीज चेक कर सके कि उनके खिलाफ कोई फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज हुई है या नहीं। दर्शकों, ये ऑर्डर भले ही प्रोसीजर लगता हो, लेकिन इसका पॉलिटिकल और कॉन्स्टिट्यूशनल कंटेक्स्ट काफी गहरा है, क्योंकि पिछले कुछ हफ्तों से CJI गवई को लेकर सोशल मीडिया पर एक ऐसा स्टॉर्म चल रहा है जिसमें कास्टिसिस्ट और प्रोवोकेटिव कमेंट्स का सिलसिला देखने को मिल रहा है। चीफ जस्टिस बी.आर. गवई ने रिसेंटली एक मैटर में रिमार्क दिया था जो कि एक 7 फुट टॉल लॉर्ड विष्णु आइडल की रिस्टोरेशन से रिलेटेड था खजुराहो में। इस केस में कुछ राइट विंग ग्रुप्स ने उनके रिमार्क्स को एंटी हिंदू बताकर ट्रोल कैंपेन शुरू कर दिया। ट्विटर, X, यूट्यूब और फेसबुक पर CJI गवई के खिलाफ मीम्स, एब्यूजिव पोस्ट और कास्ट बेस्ड रिमार्क्स वायरल होने लगे। सिचुएशन तब और ज्यादा बिगड़ गई जब एक एडवोकेट राकेश किशोर ने सुप्रीम कोर्ट के अंदर ही एलिजली CJI गवई पर शू फेंकने की कोशिश की। इस इंसिडेंट के बाद पंजाब पुलिस ने मल्टीपल FIRs रजिस्टर किए उन सोशल मीडिया पोस्ट और वीडियोस के खिलाफ जिसमें चीफ जस्टिस को टारगेट किया गया था। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पंजाब पुलिस हैज रजिस्टर्ड मल्टीपल FIRs ओवर सोशल मीडिया पोस्ट एंड वीडियोस टारगेटिंग द चीफ जस्टिस। ये भी बताया गया दैट अजीत भारती एंड अदर्स हैव बीन बुक्ड फॉर मेकिंग कास्टिसिस्ट एंड प्रोवोकेटिव स्टेटमेंट्स अगेंस्ट CJI गवई इन देयर ऑनलाइन वीडियोस बोथ बिफोर एंड आफ्टर द शू थ्रोइंग इंसिडेंट। CJI गवई का खुद का बैकग्राउंड भी इस डिस्कशन को और कॉम्प्लेक्स बनाता है। वो इंडिया के दूसरे चीफ जस्टिस हैं जो शेड्यूल कास्ट कम्युनिटी से आते हैं और उनकी अपॉइंटमेंट के बाद जुडिशरी के अंदर इंक्लूसिविटी और रिप्रेजेंटेशन पर काफी पॉजिटिव डिबेट चली थी, लेकिन अब उनके खिलाफ कास्ट बेस्ड ट्रोलिंग का ट्रेंड एक डिस्टर्बिंग सोशल मीडिया फ्रैक्चर को सामने ला रहा है। अपनी पिटीशन में भारती ने कोर्ट को कहा कि उन्हें किसी भी तरह के FIRs के बारे में कोई ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई। आई लर्न फ्रॉम द मीडिया रिपोर्ट्स दैट क्रिमिनल केसेस माइट हैव बीन फाइल्ड अगेंस्ट मी अंडर द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट, बट आई हैव नो ऑफिशियल डिटेल्स ऑफ दोज केसेस। उन्होंने ये भी कहा कि उनके रिमार्क्स उनके जर्नलिस्ट ओपिनियन का हिस्सा थे, ना कि किसी व्यक्ति के खिलाफ पर्सनल अटैक। माय रिमार्क्स वर इन द नेचर ऑफ जर्नलिस्टिक ओपिनियन एंड आई हैव द हाईएस्ट रेवरेंस फॉर द जुडिशरी। उनके काउंसिल एडवोकेट्स आशीष दीक्षित एंड शिवम तिवारी ने कोर्ट में आर्ग्यू किया कि भारती एक जर्नलिस्ट और सटायरिस्ट हैं जो पॉलिटिकल और जुडिशियल इश्यूज पर अपना ओपिनियन देते हैं। उन्हें क्रिमिनलाइज करना फ्रीडम ऑफ स्पीच पर डायरेक्ट अटैक होगा। स्टेट की तरफ से एडिशनल एडवोकेट जनरल जसतेज सिंह ने अपेयर करके कहा है कि पुलिस अभी वीडियोस का स्क्रूटनी कर रही है और उन्होंने कंफर्म किया है कि स्टेट हैज टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द वीडियोस, बट सिंस द इन्वेस्टिगेशन इज स्टिल ऑनगोइंग इट इज नॉट पॉसिबल एट दिस स्टेज टू कंफर्म इफ भारती हैज बीन मेड एन एक्यूज्ड इन एनी केस। हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब पुलिस रजिस्टर्ड एटलीस्ट 15 FIRs अगेंस्ट more than 28 persons, including social media influencers, for objectionable content and casteist remarks against CJI बी.आर. गवई। इन FIRs में IPC के सेक्शंस और SC/ST एक्ट के प्रोविजंस दोनों लगाए गए हैं। स्पेसिफिकली सेक्शन 31R, 31S और 31U ऑफ द SC/ST एक्ट। एक सीनियर पुलिस ऑफिसर ने मीडिया को बताया, द रिमार्क्स मेड इन दीज वीडियोस वर नॉट ओनली कास्टिसिस्ट बट आल्सो इंटेंडेड टू प्रोवोक वायलेंस एंड इरोड पब्लिक रिस्पेक्ट फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ द जुडिशरी। इस केस के जरिए ये भी क्वेश्चन उठता है कि क्या सोशल मीडिया पर की गई कास्ट बेस्ड कमेंट्री हेट स्पीच के एम्बिट में आती है
या फिर उसे फ्री स्पीच के अंडर प्रोटेक्ट किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने अपने ऑर्डर में कोई स्ट्रॉन्ग रिमार्क नहीं दिया, बल्कि एक बैलेंस अप्रोच ली। जस्टिस सुभाष मेहला ने क्लियरली कहा कि इन्वेस्टिगेशन अभी ऑनगोइंग है और कोर्ट का इंटरफेरेंस अभी प्रीमेच्योर होगा। उन्होंने ये भी ऑब्जर्व किया कि अगर पिटिशनर को अपनी पोजीशन क्लैरिफाई करनी है तो वो डायरेक्टली पुलिस के पास वीडियो डिटेल्स भेज सकते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि कोर्ट ने अभी भारती के फेवर में नो कोरेसिव एक्शन का एक्सप्लिसिट स्टे नहीं दिया है। ये एक तरह से जुडिशरी का मैसेज है कि फ्री स्पीच और अकाउंटेबिलिटी दोनों एक साथ चलने चाहिए, और अगर कोई अपने कंटेंट पर कॉन्फिडेंट है तो उसे अपने वर्ड्स की जिम्मेदारी भी लेनी चाहिए। अजीत भारती का केस एक लार्जर डिबेट खोल रहा है। क्या एक जर्नलिस्ट या इन्फ्लुएंसर को जुडिशरी के खिलाफ ओपनली क्रिटिसाइज करने का राइट है, और अगर हाँ तो उसका लिमिट क्या होना चाहिए? आर्टिकल 19(1) फ्रीडम ऑफ स्पीच गारंटी करता है, लेकिन आर्टिकल 19(2) में रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जिसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट और पब्लिक ऑर्डर के ग्राउंड शामिल हैं। अगर कोई स्पीच जुडिशरी की डिग्निटी को हर्ट करे या पब्लिक रिस्पेक्ट को अंडरमाइन करे तो वो प्रोटेक्टेड नहीं रहेगी। पर दूसरी तरफ अगर जुडिशरी के एक्शंस पर लेजिटिमेट क्रिटिसिज्म भी पनिश होने लगे तो वो डेमोक्रेसी के लिए खतरा हो सकता है। यही बैलेंस हर कोर्ट को मेंटेन करना होता है। इस केस में हाई कोर्ट ने कोई डायरेक्ट क्रिमिनल फाइंडिंग नहीं दी, पर एक प्रोसीजरल रूट ओपन कर दिया कि अगर भारतीय अपनी क्लैरिटी चाहते हैं तो पुलिस के साथ कोऑपरेट करें। हाई कोर्ट ने केस डिस्पोज ऑफ कर दिया है, लेकिन इन्वेस्टिगेशन अभी ओपन है। भारतीय अगर अपनी वीडियो डिटेल्स पुलिस को देते हैं तो उन्हें पता चलेगा कि कोई FIR ऑफिशियली रजिस्टर हुई है या नहीं। अगर FIRs में उनका नाम आता है तो अगला स्टेप एंटीसिपेटरी बेल और मेरिट पे ट्रायल होगा। CJI गवई के खिलाफ जो सोशल मीडिया कैंपेन चला उस पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी कुछ डिस्कशंस हुए थे, जहां कुछ सीनियर जजेस ने कंसर्न दिखाया था, ये कहते हुए दैट द इंस्टीट्यूशन इज अंडर कोऑर्डिनेटेड ऑनलाइन अटैक। अजीत भारती का केस एक एग्जांपल बन गया है कि किस तरह एक इन्फ्लुएंसर के कमेंट्स एक नेशनल लेवल कॉन्स्टिट्यूशनल डिस्कशन में बदल सकते हैं। फ्रीडम ऑफ स्पीच और जुडिशियल डिग्निटी दोनों डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, पर जब दोनों टकराते हैं तो कोर्ट को सबसे डेलीगेट बैलेंस बनाना पड़ता है। अब देखना यह है कि अजीत भारती किस तरह अपना डिफेंस कोर्ट में रखेंगे। क्या वो अपनी वीडियोस को सटायर और जर्नलिस्टिक फ्रीडम का लेबल में जस्टिफाई कर पाएंगे, या स्टेट ये प्रूव कर पाएगी कि उनके रिमार्क्स कास्टिस्ट और प्रोवोकेटिव थे? इस पूरे एपिसोड ने एक चीज क्लियर कर दी है कि इंडिया में डिजिटल स्पेस अब सिर्फ एंटरटेनमेंट या ओपिनियन का मीडियम नहीं, बल्कि कॉन्स्टिट्यूशनल टेंशन का बैटलफील्ड बन चुका है। और इस बैटलफील्ड में हर शब्द, हर वीडियो और हर रिमार्क का लीगल मीनिंग भी होता है। आप इस लेटेस्ट अपडेट के बारे में क्या कहना चाहते हैं, जरूर बताइए एंड कीप फॉलोइंग लॉ चक्रा।